सामान्यतः विश्व शिवरात्रि के पर्व को भगवान शंकर और पार्वती जी के विवाह के रूप में स्वीकार करता है। किसी न किसी परंपरा से ऐसा होगा भी, अच्छी बात है, गड़बड़ हम कुछ नहीं कर रहे, बढ़ा ही रहे हैं। परंतु मूल रूप से स्कंद पुराण के भीतर इसकी जो महिमा का वर्णन है उसके अनुसार शिवरात्रि के दिन शिव पार्वती के विवाह का कोई शास्त्रीय उल्लेख प्राप्त नहीं होता। आज निकाली जाने वाली बारात किसी परंपराओं से शुरू हुई होंगी, पर मूल शास्त्रीय उसका कोई आधार नहीं है। बहुत सी चीजों का कोई आधार नहीं है। एक कल्चरल रीजन हो सकता है, पर कोई शास्त्रीय प्रमाण उपस्थित नहीं है। और यह बात कहना इसलिए भी है कि उस बारात के बहाने में जो सात्विक बारात है उसका तो 12 महीना स्वागत है, और उसमें होने वाला कोई भी जो दुराचार विषय है उसको सनातन धर्म के लिए वो कार्य उचित नहीं है। इसी बात से इस व्यवस्था को समझना अच्छा होगा। शिवरात्रि के दिन शिव पार्वती का विवाह नहीं हुआ है, ये भ्रम है। शिवरात्रि के दिन स्कंद पुराण में 2 घटनाओं का वर्णन है। प्रथम घटना यह है कि जब भगवती उमा साक्षात हिमवान की पुत्री पार्वती जी के रूप में प्रकट हुई है, जब सती पार्वती के रूप में प्रकट हुई है और उन्होंने एक बहुत लंबी साधना की है, तब आज के दिन ही उनकी यज्ञ की समाप्ति हुई है और आज उन्हें साक्षात शिवलिंग स्वरूप में भगवान रुद्र की प्राप्ति हुई है। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो आज शिवलिंग का प्राकट्य दिवस है। आज के दिन ही भोलेनाथ इस पिंडी के रूप में प्रकट हुए और विश्व भर में भिन्न भिन्न स्थानों पर विराजमान होने लगे। शिवार्चन की स्थापना हुई, जिसमें 4 प्रहरों के अभिषेक का शास्त्र में विधान कहा गया है। अर्थात जिस रात्रि शिव मिल गई वो शिवरात्रि। जिस रात्रि में शिव मिल गए, भगवती को शिव मिल गए, उस रात्रि को शिवरात्रि कहते हैं। ज्योतिष की दृष्टि से, वास्तु की दृष्टि से, प्रकृति विज्ञान की दृष्टि से आज की रात अद्वितीय है। यह भी एक उसका आधार है, वो छोड़िए। दूसरी महत्वपूर्ण चीज यह भी है कि समुद्र मंथन के उपक्रम में आज ही भोलेनाथ ने हालाहल विष धारण किया था। आज ही इसको धारण किया था और विष पीते हुए भी वो जगत के ऊपर अनुग्रह करते रहे, इसीलिए उनका शिवत्व प्रमाणित हुआ। विष शिवरात्रि क्यों? अगर सामान्य व्यक्ति विष की बात छोड़ो, कोई दूसरी चीज भी ज्यादा खा ले तो मर जाएगा। तुम रबड़ी ज्यादा खा लो तो मर जाओगे, पर आज तो हालाहल विष धारण करके भी जो शव न हो सका वही शिव है। इसलिए ये रात्रि शिवरात्रि है। हम लोगों के लिए यह प्रणाली विलक नहीं है, हम अन्याश्रय नहीं ले रहे। एक बात आज कहनी जरूरी है ना, प्रेम मार्गी के लिए, प्रेम पथिक के लिए, गौर आश्रित जीव के लिए रूप गोस्वामी पाद के वचनामृतों के अनुसार और हरिभक्त विलास में श्रीमद गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद के अनुसार अन्याश्रय बहुत बड़ी भारी अश्रद्धा ही है। अन्याश्रय रवि जी अश्रद्धा जैसा ही है, श्रद्धा छोड़। अन्याश्रय का मतलब क्या है? सरल भाषा में सहज लोगों से कहूं तो आज इसके और कल उसके। पता चला कि वहां से काम बन रहा है तो परसों वो, जैसे महाराज जी, बड़े महाराज जी अपनी कथाओं में कहते, आज हनुमान चालीसा तो 2 महीना काम नहीं बना तो फिर बम भोले, फिर लग गए या देवी सर्वभूतेषु, फिर कृष्ण पर आ गए, बोले ये भी नहीं सुन रहे, फिर राम जी पर आ गए, फिर ये भी नहीं सुन रहे। करते 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 33 कोटि देवताओं में घूम गया, फिर भी कोई नहीं काम बना तो कोई नया ही कोई ढूंढ लाए, फिर घूमता जाता। ये सब अन्याश्रय ही है। हम यहां शिव स्थापन करके अन्याश्रय नहीं कर रहे, क्योंकि हमारे हिसाब से, हमारे आचार्यों ने जो हमें दृष्टि दी है उसके अनुसार वो हम लोग वैष्णव, विष्णु उपासक हैं, इसलिए हम वैष्णव हैं। और हम वैष्णवों में सबसे सर्वोत्तम, सर्वांगीण, सबसे सर्वप्रथम वैष्णव श्री भोलेनाथ है। वैष्णवानाम यथा शंभो,
जब आप भोलेनाथ का ध्यान करें तो आज वो निर्णय करना जरूरी है, इसलिए मैं इसकी नींव के समय आपके भजन की नींव भी रख रहा हूं, जरूरी है। करोसि मालाम हृदये च कृष्ण मुखे च वरवर्त श्री कृष्ण नाम। ये महादेव कौन है? जिनके हाथ में माला है और माला लिए वो कृष्ण कृष्ण भज रहे हैं, और मुख से जिनके कृष्ण कृष्ण शब्द निकल रहा है, जो समाधिस्थ आसन पर बैठे आनंद कर रहे हैं, जो श्री कृष्ण के प्रेम में आनंदित हो चुके हैं। इसका मतलब यह ना समझ लेना कि शिव छोटे हैं, ना ना ना, ये भी भूल ना कर देना। राम बड़े कृष्ण बड़े, कि राम छोटे कृष्ण छोटे, कि शिव बड़े शिव छोटे, ये सब बुद्धि फालतू लोग ही लगा सकते हैं। ये विषय हमारे लिए कोई प्रधान विषय नहीं है। कई बार नई बहू ब्याह करके आई हो और पति से उसका बहुत प्रेम हो, तो अपनी ननद, पति की बहन, अपनी सास, इन लोगों से उसके स्वभाव, उसकी रुचि, उसके विषय में पूछ लेती है। मैं तो अभी मिली हूं, शादी हुई है, इनको क्या खाना पसंद है, ये क्या पहनते हैं, उसके इतिहास के बारे में जानती है, कैसे पढ़े हैं, क्या इनका स्वभाव रहा है। धीरे 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 परिपक्व होती चली जाती है। जो उसके बारे में ज्यादा जानते हैं उनसे हम ज्यादा पूछ के उसके हो जाते हैं। ऐसे इनके बारे में जो ज्यादा जानते हैं उनसे पूछ के इनके और होने की प्रयास की, ये शिवालय की भूमिका है। तो इनसे पूछोगे कि बड़े कौन है तो ये कहेंगे वो बड़े हैं, और उनसे पूछोगे बड़े कौन है तो वो कहेंगे ये बड़े हैं। बड़े बड़न की बात है, इस चक्कर में नहीं पड़ना। वो ये अपने आप बताए कौन बड़ा कौन छोटा। जानना ये बड़ा नहीं है कि इन दोनों में बड़ा कौन है। पा तब सकोगे जब ये जान लोगे कि हमसे छोटा कोई नहीं है। तृणादपि सुनीच, हमसे ज्यादा दीन दूसरा नहीं, हीन दूसरा नहीं, मलिन दूसरा नहीं। प्रभु हम सबसे छोटे हैं, ये तो आपकी लीला है। ये जानना सबसे महत्वपूर्ण है कि हमसे सामान्य दूसरा नहीं। इनमें बड़ा कौन है ये तो इनकी लीला है, ये अपने आप बता देंगे जिस दिन मौज होगी। कौन पहले टकरा जाए उससे पता चलेगा। इस भावना से आज भोलेनाथ विराजमान है। ये वही भोलेनाथ है। एक घटना घटी, दो तीन प्रसंग कहने, क्योंकि ये भी नींव का पत्थर है जी। आचार्य की ये धर्म होता है कि वो किसी भी स्थापना की उसकी भूमिका को स्थापित करे। मंदिर की नींव ही नहीं, मन के अंदर की नींव भी रखना जरूरी है, नहीं तो मतिभ्रम हो सकता है। बड़ी अद्भुत घटना घटी आज के इस पवित्र समुद्र मंथन में। शिवरात्रि के दिन ही जब भोलेनाथ ने हालाहल पी लिया और मंथन और बढ़ा, और उसी उपक्रम में अमृत भी प्रकट हो गया। और जब अमृत भी प्रकट हो गया तब विवाद पैदा हुआ और प्रभु ने मोहिनी अवतार धारण किया। मोहिनी को देख करके भोलेनाथ का की सीमा, आनंद की सीमा नहीं रही, और भोलेनाथ उस मोहिनी के आकर्षण में सब तरफ दौड़ पड़े। बिलक बिलक स्थानों पर जहां भोलेनाथ का तेज स्थापित हुआ, वो भी सब दिव्य दिव्य ज्योतिर्लिंगों के रूप में स्थापित हो गए। ऐसी भी कथाएं विस्तार से प्राप्त होती है। बाद में प्रभु ने इशारा करके कह दिया, मैं वो नहीं हूं जो आप समझ रहे हो। पर भोलेनाथ उस छवि, उस रूप को आनंदित होकर अनुभव कर चुके थे। मोहिनी ने फिर से विष्णु रूप में प्रकट होकर अपने दर्शन कराए। बोले चलो ये सब तो ठीक है, पर मेरे मन की चाह तो समाप्त ही हो गई। मेरे मन की इच्छा जो थी, जो मैं आपके प्रति आकर्षित हुआ, प्रभु जब क्रोध करने वाला, जब द्वेष करने वाला शिशुपाल आपका रस ले सकता, तो मैं जैसे भी था, गोप्य कामात, मैंने आपके प्रति आकर्षण किया। जैसा समझा था वैसे आप थे नहीं, पर आप जैसे भी हो वैसे सत्य हो। जीव सत्य होता हुआ भी कहीं न कहीं मूलभूत असत्य ही है, पर ईश्वर अप्रतीत होता हुआ भी मूलभूत सत्य देवता ही है, सत्य द्योतक ही है। तब भगवान ने इशारा किया, ठीक है, मैं नायिका बना और आप नायक के रूप में प्रकट हुए। अब लीला को थोड़ा बदलते हैं। आप तो मेरे प्रति आकर्षित हो गए, अब इस लीला को थोड़ा सा बदलते। अब एक काम करते, तुम नायक हो और मैं नायक होकर के प्रकट हूं। भोलेनाथ किसी चाव की पूर्ति के लिए
द्वापर में श्री वृंदावन दौड़े, सबसे पहले ललिता मिल गई। श्री ललिता सखी जी ने मिलकर के भोलेनाथ का दर्शन किया और उनको वृंदावन की बीथी का संकेत किया, और वृंदावन की बीथी को प्राप्त करते ही वो महादेव जिनके गले में भुजंग पड़ा, उन्होंने बढ़िया सुंदर मणिमाणिक्य का हार धारण कर लिया और अद्भुत गोपेश्वर का रूप धारण करके श्री भोलेनाथ वृंदावन में विराज रहे, जिनके अनुग्रह के बिना वृंदावन की रस की परिपाटी का कोई जीव अनुभव ही नहीं कर सकता। ज्ञानमुद्री वैजयंती के ठीक अधिपति के रूप में पीछे विद्यमान। मैं कुछ दिन पहले बरसाने में अष्ट सखी वार्ता, अष्ट सखियों पर बोल रहा था, क्योंकि वो विषय मैंने गुरुमुखी नहीं किया था, इसलिए विचार किया कैसी गुरुमुखी करूं। तब श्री गोपेश्वर महादेव को उसकी महिमा का वर्णन करके ऐसा मार्गदर्शन भी श्री राजेंद्र दास जी महाराज ने किया। उनके मन में इच्छा जगी कि मैं गीत गोविंद याद करूं। गुरुदेव ने कहा गुरु शिष्य की मर्यादा है, उस प्रसंग को ऐसा नहीं कहा जा सकता, गोपेश्वर को सुनाओ, इसके रस का उद्घाटन हो जाएगा। ऐसी ही भावना से मैंने उन्हें सुनाकर उस रस विहंगम का अनुभव किया। महाप्रभु संकीर्तन करते हुए शिवालय में पहुंचे, हरि नाम संकीर्तन करते रहे। सबने रोका, बोले सामने शिव बैठे और तुम कृष्ण कृष्ण कर रहे हो। महाप्रभु बोले ए गौरीनाथ अपर मधुसूदन। एक बड़ी सुंदर लीला और स्तोत्र मैं निकाल के लाया। श्री मुरारी गुप्त की कड़चा में श्री मुरारी गुप्त एक विहंगम प्रसंग का वर्णन करते हैं। वो हम लोगों के लिए आज के दिन की निधि है, सुनने लायक बात है। श्री मुरारी गुप्त की कड़चाएं चैतन्य चरित्र की सबसे बड़ी नींव है महाराज। चाहे वृंदावन दास ठाकुर हो, चाहे कृष्णदास कविराज हो, उन सब ने कहीं न कहीं मुरारी गुप्त का अनुगमन करके ही चैतन्य चरित्र का उद्घाटन किया है। उसमें भी श्री कृष्ण चैतन्य चरित्र महाकाव्य एक कड़चाओं से निर्मित होकर ग्रंथ प्रकट हुआ है। एक बड़ी सुंदर घटना आती है। एकाम्र नाम का गांव है, जिसके अलग अलग नाम भी शास्त्रों में प्राप्त होते हैं। भुवनेश्वर के पास श्री गौर सुंदर चलते चलते अपने सभी परिकरों के साथ उस गांव में पहुंचे। अचानक आपकी दृष्टि पड़ी, दूर एक मंदिर था और श्रीमन महाप्रभु का हृदय एकदम उत्फुल्लित हो गया, आनंदित हो गया। मुरारी गुप्त लिखते हैं दीर सिंह की तरह महाप्रभु दहाड़ मारते हुए उस मंदिर की तरफ दौड़े, और उस समय दौड़ते समय एकाम्र गांव में पहुंचे, उस समय दौड़ते समय श्रीमन महाप्रभु के मुख से एक शिवाष्टक का उदय हुआ। एक शिवाष्टक तो गोस्वामी तुलसीदास जी का नमामि शमीशान निर्वाण रूपम, जिसको ब्रह्मांड गाता है, पर श्रीमन महाप्रभु ने उस समय 8 श्लोक भोलेनाथ की स्तुति में दौड़ते समय रच दिए, जिसका अंतिम श्लोक तो सबसे महत्वपूर्ण है। महाप्रभु ने दौड़े और जैसे 8वां श्लोक पूरा हुआ तो गौर सुंदर भोलेनाथ के सामने जाके खड़े हो गए और हरिनाम संकीर्तन करते लगे। हम लोग चैतन्य चरणाश्रित जीव हैं। जयलाल महाप्रभु ऐसा समुद्र है कि उसमें ब्रह्मांड में कोई ऐसी चीज नहीं है जिसका कोई न कोई संकेत, मोती माणिक प्राप्त न हो जाए। इसलिए ये व्यवस्था हम लोगों की प्रणाली के अनुरूप है, उसी अनुभूति के साथ हम विराजमान है। अतः श्रीमन महाप्रभु ये बड़े सुंदर श्लोक का गान करते हैं। गौर सुंदर के मुख से बहुत सीमित शब्द निकले, शिक्षाष्टक एक है, कीर्तन एक, बहुत कम बोले हैं गौर सुंदर। नृसिंह की स्तुति में उनका श्लोक श्री नृसिंह जय नृसिंह हम लोगों के लिए रक्षा कवच है। ऐसे ही वैष्णवों में वरिष्ठ श्री महादेव की स्तुति में उत्पन्न हुआ श्री चैतन्य महाप्रभु के मुख से निश्चित ये शिवाष्टक भी हम लोगों के लिए अद्वितीय है। जब वहां मंदिर का निर्माण हो जाएगा तो वहां की दीवार के ऊपर इस गौर मुख निश्चित शिवाष्टक को उल्लिखित किया जाएगा और उसी की प्रणाली से वैष्णवों के मुखिया के रूप में उनका सेवार्चन हम लोग करने का प्रयास करेंगे। बस चिंतन ये करना है, जिनके हाथ में कृष्ण की माला है और मुख पर कृष्ण का नाम है। शिव क्या कर देते हैं?
गले को गर्म कर देते, खोपड़ी को ठंडा कर देते। जिनके गले में हालाहल है और सिर में गंगा है। आज का व्यक्ति उल्टा है, उसकी खोपड़ी गर्म रहती है, गला ठंडा। जिस दिन आपके जीवन में ये विपरीतता आ जाए, उस दिन सब कुछ बदल जाएगा। नमो नमस्ते त्रिदशेश्वराय भूतादिनाथाय मृदाय नित्यं गंगातरंगोत्थिताबालचंद्र उदाय गौरी नयनोत्सवाय सुतप्त कौमी काराचंद्र नीला पद्म प्रबल बुद्धा कांति वस्त्रैः सुनृत्य रंगे तावर प्रदाय कैवल्यनाथाय वाध्वजाय सुधा सुसूर्याग्निविलोचनेन तमोभिदेते जगत शिवाय सहस्र शुभ्रा सुसहस्ररश्मि सहस्र संजेत तत्व तेजसेस्तु नागेशरत्नोज्ज्वल विग्रहाय शार्दूल कर्मा सुख दिव्य तेजसे सहस्र पात्रोपरि संस्थिता वरांग, ये सब अशुद्ध लिखा, वरांगद मुक्त भुजद्वयाय सूनूपुर रंजिता पद पद्म कर सुनावृत प्रदाय विचित्र रत्नौघ विमोहिताय प्रेमान्न एवाद्य हरो विदेहि श्रीराम गोविंद मुकुंद सौरे श्रीकृष्ण नारायण वासुदेव इति आदिनामामतापन्मत्त भंगादिफलखिल्ल दुःख भंत्रे श्रीनारदद्यै सततः सुगोप्य जिज्ञासु तस्यो वरप्रदाय तेभ्यो हरेर भक्ति सुखप्रदाय शिवाय सर्वगुरवे नमः। श्री गौरी नेत्रोत्सवमङ्गलाय तत्प्राणनाथाय रसप्रदाय सदा समुत्कण्ठ गोविन्द लीला गणप्रवीणाय नमोस्तुवाय। बोलिए निताई गौर हरि। इसके जो इसमें मेरे पास था, अभी गाते समय प्रतीत हो रहा था, उसमें यत्किंचित अशुद्धियां थी, फिर भी जो उसका शुद्ध संस्मरण है वो प्रेषित कर दिया जाएगा। इसका एक श्लोक जो मैं गाते समय दृष्टि कर रहा था, वो छठा श्लोक बड़ा अद्वितीय अर्थ वाला है। हे श्री राम, हे गोविंद, हे मुकुंद, हे कृष्ण नारायण वासुदेव, मैं आपको नमस्कार करता हूं। और बात कही है, छठा श्लोक कहता है श्री राम गोविंद मुकुंद शौर्य श्री नारायण श्री कृष्ण नारायण वासुदेव। मत्त भंगाधि, जैसे कोई उन्मत्त भौरा हो। उन्मत्त भौरा, प्यासा भौरा, जब भौरे दौड़ते हैं तो सबसे ज्यादा प्यासा भौरा सबको छोड़कर आगे दौड़ता है। ऐसे ही भक्त और वैष्णवों की पंक्ति में जो सबसे आगे उन्मत्त भौरे की तरह श्री कृष्ण के पास दौड़े, ऐसे श्री महादेव को मैं बारंबार नमस्कार करता हूं। जो विष नहीं, वो कह रहे हैं जो नाम का अमृत पीने वाले हैं, ऐसे महादेव को मैं नमस्कार करता हूं। ये अद्वितीय स्तुति मैं प्रणाम करूं। श्री 8वां श्लोक का अंतिम भाग बड़ी सुंदर बात कहता है, सदा समुत्कंठ गोविंद लीला। कोई लोग कहते हैं शिव के गले में विष है, महाप्रभु कहते हैं अच्छी बात है, आपको विष दिखता होगा, विष काला है और मेरे श्याम सुंदर भी काले हैं। इसलिए जो काला है ये जहर से नहीं, गोविंद लीला,
क्योंकि गले में महादेव बैठे बैठे श्री कृष्ण की लीला का चिंतन करते हैं, गान करते हैं, तो श्री गोविंद उनकी श्वासों के प्रवाह से कंठ में ऊपर नीचे जाते 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 गोविंद अपनी लीला स्वरूप से जब कंठ में विराजमान हो जाते हैं तो हमारे महादेव भी नीलकंठ हो जाते हैं। ये जहर थोड़ी ना, ये ठाकुर जी की लीला है। ऐसे महाप्रभु श्री गौरीनाथ की मंगल स्तुति करके वहां दर्शन कर रहे हैं। ऐसे श्री गौरीनाथ को हम सभी लोग प्रणाम करें, प्रणाम करें, प्रणाम करें, श्री महाप्रभु को प्रणाम करें।